कि उसकी पहचान, उसका नजरिया उसने तुम्हारे स्टोर रूम में बक्से में पड़ा हुआ देखा है। मानसी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है और वो ये भी कह रही है कि उसमें लड़कियों के कपड़े, तस्वीरें और खिलौने भी हैं। डोरी, डोरी, डोरी मेरी बेटी है। वो नजरिया डोरी का ही था। आज सच सामने आ गया है। मुझे मिलना है उससे। उसे सीने से लगाना है, उसे खूब सारा प्यार करना है। वो कितनी खुश हो जाएगी ना अपनी माँ से मिलकर। मुझे मिलना है डोरी से। डोरी से मिलना है मुझे डोरी से। आज मैं पापा की कोई बात नहीं सुनूंगी। मुझे जिद करना पड़े तो मैं करूंगी, पापा को डांटना पड़े तो मैं डांटूंगी। चाहे वो ठकुराइन जी से बात करो या संकटा मैया से, उन्हें मेरे साथ डॉक्टर जी के पास चलना ही पड़ेगा। डोरी, संकटा मैया का शुक्र है तू मिल गई मुझे। मंदिर वाले आंटी छोड़िए, मुझे जाना है। डोरी, तुम्हारा नजरिया मिल गया ना? तुम्हें तुम्हारी पहचान मिल गई ना? तुम्हें पता चल गया ना तुम कौन हो, किसकी बेटी हो? हाँ, वो मेरा नजरिया नहीं था मंदिर वाले आंटी। मेरी पहचान सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा है। मैं मेरे पापा की बेटी हूँ, मुझे उनके पास जाना है, मुझे उन्हें ढूंढना है। डोरी, वो नजरिया तुम्हारा नहीं था? ऐसे कैसे? बेटा तुमने ध्यान से देखा नहीं होगा, वो नजरिया तुम्हारा ही है। कहा ना वो मेरा नजरिया नहीं है। मेरी पहचान सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा है। मुझे बस मेरे बाबा चाहिए और कोई नहीं। नजरिया तुम्हारा नहीं है? ऐसे कैसे तुम्हारा नहीं है? एक माँ का दिल गलत कैसे हो सकता है? क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? क्यों? आज फिर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने फिर से अपनी बेटी को खो दिया। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? हम इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। निकालो इसे हवेली से। अरे आप क्या मुझे निकालेंगी? मैं खुद ही चला जाऊंगा यहाँ से। देख लिया बड़े घरों में रहने वाला के दिल और सोच को कितनी छोटी होती है।
आसमान में उड़ने वाला पंछी भी आसमान को अहंकार नहीं दिखाता, क्योंकि वो जानता है कि आसमान में पैर रखने की जगह नहीं होती। पैर रखने के लिए उसको जमीन पर आना पड़ता है। आप तो जमीन पर ही हैं ठकुराइन जी, फिर भी अहंकार दिखा रही हैं। मेरी बात याद रखना, आपका यही अहंकार आपको और आपके परिवार को ले डूबेगा एक दिन। जिस घर में बेटियों की इज्जत नहीं होती, उस घर का कभी भला नहीं होता। इतिहास गवाह है ठकुराइन जी, जब जब बेटियों का अपमान हुआ है तब तब प्रलय आया है। वक्त ने करवट बदली है, सुधार लीजिए अपनी सोच को ठकुराइन जी, इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि ग्रहण लग जाए आपकी खुशियों को। श्राप लगता है आपकी हवेली को किसी बेटी का। पापा दूरी, तू ठीक है ना मुनिया? पापा अच्छा हुआ तू आ गई। जा लेकर जा अपने बाबा को यहाँ से, वरना चाल ले लूंगा इसकी। उसी औरत की साली है जो उस दिन अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। परेशान है बेचारी, सबसे रोक रोक कर पूछ रही है कि 6 साल पहले किसी बच्ची को गंगा में बहाया था, उसके बारे में तुम जानते हो क्या? कहीं डोरी सच में इस घर की बेटी तो नहीं? डोरी, चल मुनिया यहाँ से, हम दोबारा यहाँ पर नहीं आएंगे। चल चल हट। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाती हूँ ना बाबा, तो आपने मुझसे ये क्यों छुपाया कि आपकी तबीयत सही नहीं है? का जवाब देंगे हम तोरी माई को? हम तो वचन दे रहे
हमारी देखभाल ठीक से करे, ऊपर जाके काम दिखाएंगे हम उनको। आपको पता है मेरी पहचान इस घर में है, वही नजरिया जो मेरे जन्म देने वाले माँ बाबा ने मुझे छोड़ने से पहले पहनाया था, वो मैंने इस हवेली में देखा है। डोरी, क्या हुआ बाबा? डोरी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मुनिया, तुम मेरे साथ रहना। मैं भी आपको कुछ होने नहीं दूंगी बाबा। मुनिया, तू हमेशा मेरे पास रहना। मैं तुझे सब कुछ ला कर दूंगा, सब कुछ। तेरा बाबा तुझे सब कुछ देगा। तो सिर्फ बोल तुझे क्या चाहिए। मुझे आपसे वचन चाहिए। बाबा, ये मैं आपकी कलाई में रक्षा सूत्र बांध रही हूँ, ये आपकी हमेशा रक्षा करेगा। डोरी के माँ और बाबा दोनों बनकर आपको 5 वचन देने होंगे। जब तक हर रोज सुबह होगी, बाबा सूरज देखने से पहले डोरी का चेहरा देखेंगे। दो बाबा पहला वचन। वचन देता हूँ, रोज सूरज उगने से पहले मैं डोरी का चेहरा देखूंगा। दूसरा वचन, जब तक रात को चंदा मामा आएंगे तब तक आप अपने डोरी को मीठी लोरी गाकर सुनाएंगे। मैं अपनी डोरी को रोज रात को मीठी लोरी गाकर सुलाऊंगा। वचन देता हूँ। भले ही नए कपड़े, नए खिलौने ना लाना, पर मेरी एक आवाज पे दौड़े चले आना। मैं अपनी डोरी की एक आवाज पर दौड़ा चला आऊंगा। वचन देता हूँ। जब तक जलेबी और कचौरी रहेगी तब तक बाबा और डोरी की जोड़ी रहेगी। जब तक जलेबी और कचौरी रहेगी, बाबा और डोरी की जोड़ी रहेगी। वचन देता हूँ। जब तक गंगा मैया में पानी रहेगा तब तक बाबा और डोरी का साथ रहेगा। जब तक गंगा मैया में पानी रहेगा, बाबा और डोरी का साथ रहेगा। वचन देता हूँ। मुनिया, इन सारे वचनों का तो एक ही मतलब है। हाँ, एक ही मतलब है। हाँ बाबा, हर वचन यही कहता है, आप कभी भी अपनी डोरी को छोड़कर नहीं जाओगे। जब जब डोरी अपना हाथ आगे बढ़ाएगी तब तब आप डोरी का हाथ पकड़ोगे।
मेरे रोने पे अपने रुमाल से आप मेरे आंसू पोंछोगे। मुझे जोर से हिचकी आएगी तब आप जल्दी से पानी ला कर दोगे। मैं जोर से हंसूं और मुझे खांसी आए तब आप जल्दी से मेरी पीठ थपथपाओगे। धूप हो या अंधेरा, आप हमेशा मेरी परछाई बनकर मेरे साथ रहोगे। मुनिया, मुझे तुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं तुझे छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? अरे डोरी, तू तो मेरी जिंदगी है। मेरी सांसें खत्म हो सकती है, तेरा मेरा रिश्ता खत्म नहीं हो सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता डोरी। मैं वादा करता हूँ डोरी, मैं सारे वचन निभाऊंगा मुनिया। तो आपको अपने सारे वचन निभाने के लिए इलाज कराना होगा बाबा। आप इलाज कराओगे ना बाबा? अब डॉक्टर के पास चलोगे ना? बोलो ना बाबा। बाबा! बाबा! गंगा, अरे क्या हो गया बेटा? अरे कोई मेरे बाबा को बचा! हे भगवान, ये संकट हो गया। बाबा! क्या करूं, किसको बोला? नानी बाबा को बचाओ। गंगा, कोई है? अरे कोई है? अरे कोई है क्या? अरे बाबा! अरे ठाकुर साहब देखिए ना, ठाकुर साहब हमारे बेटवा हो गया गंगा जी। देखिए, हमें जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना होगा इन्हें। आप मदद कीजिए मुझे इन्हें बाइक के पीछे उठाने के लिए। कुछ आप मदद कीजिए उठाने के लिए। डोरी, बाबा, आपको पता है मेरी पहचान इस घर में है। कोई रिश्ता ना होते हुए भी मन का रिश्ता बन गया है डोरी से। इनके घर की दाई है तो यही मुझे बता सकती है कि क्या डोरी सच में मंजली ठाकुराइन की बेटी है या नहीं। क्या हुआ गंगा? तबीयत बहुत खराब है। कोई ना, जल्दी ठीक हो जाएगा गंगा हमारा, चिंता ना करो। पर थानेदारनी, आप यहाँ हम लोगों से कोई गलती हो गई है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ वो दाई के चक्कर में आई थी। ध्यान है, ठाकुराइन की पोती को चुराया था जिसने। गले में कैंसर है, लगता है अब अपने पापों की सजा इसी जन्म में यही भुगत के जावेगी। मैं चलूं? ठीक। नानी, बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? अब प्रार्थना कर कि तेरा बाबा जल्दी ठीक हो जाए। प्रार्थना कर बेटी, अब प्रार्थना कर। संकट है भैया।